इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपके साथ इस वाली बकरा ईद में ऐसा होता है तो आपके कफिल को 5,000 रियाल देना पड़ेगा एक बंदे के ऊपर। अगर उसके पास 2 बंदे हैं तो उसको 10,000 रियाल देने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर। दोस्तों सबसे पहली जो अपडेट है यहाँ पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जो लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं अगर वो किसी दूसरे काम से अपना इकामा इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में चेंज करवाना चाहते हैं तो अब वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा डिटेल समझे तो मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सऊदी अरब में इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा सऊदीजेशन हो रहा है, यानी कि अब इस प्रोफेशन में ज़्यादातर सऊदी लोग काम कर रहे हैं। सिंपली अब सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अब इसको बैन कर दिया है कि कोई भी अजनबी सऊदी अरब में काम कर रहा है किसी दूसरे प्रोफेशन में, अगर वो चाहता है कि अब वो अपना इकामा चेंज करवाना चाहता है इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में तो अब वो ऐसा नहीं कर सकता। इसको फुली बैन कर दिया गया है। और दोस्तों दूसरी अपडेट यहां पर सऊदी अरब के गवर्नमेंट की तरफ से, सऊदी अरब के गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट में बताया है कि इस हफ्ते 13,511 लोगों को सऊदी अरब की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो लोग किसी न किसी तरह के सऊदी अरब के लेबर लॉ या फिर किसी अदर लॉ को वायलेट कर रहे थे, यानी कि उसका उल्लंघन कर रहे थे। और इसके बाद गवर्नमेंट ने पूरा डेटा भी बताया है कि किस लॉ को किस तरह से वो लोग वायलेट कर रहे थे और कहां के रहने वाले थे। आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल से। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने जितना भी डेटा दिया है कि कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से 8,073 लोग सऊदी अरब के रेजिडेंसी जो कानून है उसका उल्लंघन कर रहे थे या फिर उसको वायलेट कर रहे थे। तो दोस्तों रेजिडेंसी सिस्टम का उल्लंघन कैसे कर रहे थे तो लोग मैं आपको बता देता हूं कि कुछ लोग अपना इकामा फेक बना रहे थे और कुछ लोग अपना जो एड्रेस था उसको फेक लिखवा रहे थे, अपना जो मकान नंबर था उसको फेक लिखवा रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सऊदी में कुछ दिन पहले सऊदी सेंसस यानी सऊदी की जनगणना हुई थी, तो कुछ अजनबियों में भी उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहां पर उन लोगों का जो भी एड्रेस था, जो भी पूरा बायोडाटा था, वो लोग गलत फिलअप करके सिंपली सबमिट कर दे रहे थे, इसलिए अब उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों इसके साथ गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया उनमें से 3368 यानी 3,368 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं वो सऊदी अरब के बॉर्डर लॉ को वायलेट कर रहे थे, यानी कि उसका उल्लंघन कर रहे थे। ये लोग सिंपली सऊदी अरब के करीबी देशों से ही थे, जैसे कि मान लीजिए कोई सऊदी अरब से बाहर जाना चाहता है बिना खरूज के, या फिर कोई लोग सऊदी अरब के अंदर आना चाहता है बिना वीजा के, तो ऐसे लोग यहां से गिरफ्तार कर लिए गए जिनकी संख्या 3,368 है। और दोस्तों मिनिस्ट्री ने साथ में यह भी बताया है कि 2070 लोग ऐसे थे सऊदी अरब के लेबर लॉ को वायलेट कर रहे थे, यानी कि सऊदी अरब का जो लेबर का कानून है उसका उल्लंघन कर रहे थे। कुछ लोग अपने कफिल के खिलाफ केस भी लिखा रहे थे, ऐसे ही कुछ लोग उल्लंघन कर रहे थे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर 214 लोग ऐसे भी अरेस्ट किए गए हैं जो लोग सऊदी अरब के अंदर आना चाहते थे बिना किसी भी प्रकार के वीजे के। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ने इनकी सिटीजनशिप भी बता दी कि ये लोग कौन कौन से देश से थे। तो यहाँ पर 75% जो पकड़े गए हैं, जो अरेस्ट किए गए हैं, उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ यमन से थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लोग सारे के सारे सऊदी अरब के करीबी देशों से थे। यहाँ पर 75% यमन के हैं और 31 यानी 31% यूथोपिया से हैं, बाकी 12% जो अदर कंट्रीज हैं उनमें से भी हैं। अब आ जाते दोस्तों लास्ट और सबसे बड़ी खबर पे। दोस्तों सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कहा है कि अगर कोई सऊदी या फिर कोई कफिल अपने किसी वर्कर को ईद के दौरान 4 दिन की छुट्टी जो दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से उस छुट्टी को नहीं देता है, उसको एक वर्कर के ऊपर 5,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके कफिल के पास आप अकेले हैं तो उसके ऊपर 5,000 रियाल का, अगर आपके साथ 2 लोग हैं 3 वर्कर हैं तो उसके साथ 15,000 रियाल का, ऐसे ही एक वर्कर के ऊपर 5,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आपका कफिल आपको छुट्टी नहीं दे रहा, सिंपली वही नंबर जो मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का, उस नंबर पर कॉल करके अपने कफिल के खिलाफ कंप्लेन लिखा देनी है। मिनिस्ट्री सबसे जल्दी एक्शन लेती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि सऊदी अरब के अकॉर्डिंग हर एक इन्फॉर्मेशन यहां पर आपको सबसे पहले मिलती रहती है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है, अन्यथा मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का लिंक यहां पर आपको दिख रहा है।